कमीशनिंग टेस्ट पर आते हैं। तो कमीशनिंग टेस्ट में हम लोग जो देखते हैं वो होता है कॉइल इंसुलेशन का टेस्ट करते हैं। तो इस कॉइल इंसुलेशन के टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो कॉइल होगी और जो फेज होगा, और फेज और ग्राउंड के मतलब सिंगल सिंगल फेज लेके पहले हम कॉइल और फेज मतलब फिर इस कॉइल के फेज और ग्राउंड के बीच में एक बार टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू आई है, और फेज टू फेज टेस्ट करेंगे। दो कॉइल के, मान लो ये दो कॉइल है, इसको तो आपको पता ही है थ्री फेज सिस्टम काम कैसे करता है। ये ए फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, सिमिलरली इधर से सी फेज आ जाएगा। तो दो फेज के बीच में चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आती है। तो जब हम ये चेक करेंगे वो तो सीधी बात है, हम मेगर के साथ ही करेंगे। तो ये वैल्यू 1 मेगा ओम के आसपास आती है, ठीक है। और हम ये वाली जो ये नॉर्मल केस में आती है वैल्यू, और जो हमारी मशीन के साथ जब हम करेंगे तो जो स्टेटर होगा ना, जब हम स्टेटर पे करेंगे तो इन दोनों टेस्ट की वैल्यू लगभग 3 मेगा ओम के आसपास आएगी, और रोटर के केस में ये 2 मेगा ओम के आसपास आएगी। तो काम वही है, फेज टू ग्राउंड के बीच की कैलकुलेशन करनी है कितना रेजिस्टेंस है, और उसका या इंडक्टेंस, इस केस में इंडक्टेंस कह लीजिए कि कितना इंडक्टेंस है, और फेज टू फेज के बीच की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग से पहले, मोटर की स्टार्टिंग से पहले हम क्या देखेंगे उसमें, थोड़ी देर चला के, बहुत कम टाइम उसको चला के हम देखेंगे कि कहीं उसमें अनयूजुअल नॉइज तो नहीं आ रही है। और फिर हम ये देखेंगे कि स्टार्टर का इंस्पेक्शन, अभी आपको बताया था कि कई सारे टाइप के स्टार्टर होते हैं, क्या वो हमारे स्टार्टर सही कंडीशन में है। अगर हमारे स्टार्टर ही सही कंडीशंस में नहीं होंगे तो हम लोगों की मशीन कैसे सही से स्टार्ट हो पाएगी। तो स्टार्टर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। पोलैरिटी ऑफ द कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉइल क्या सही पोलैरिटी में कनेक्टेड है। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कॉइल्स के केस में जो है ना कुछ एडिटिव पोलैरिटी होती है और कुछ सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती है। तो एडिटिव पोलैरिटी के केस में इंडक्टेंस जो है L1 प्लस L2 हो जाता है, सब्ट्रैक्टिव के केस में L1 माइनस L2 हो जाता है। तो ये चीजें बाद में जाके उसकी वोल्टेज के ऊपर असर डालती है। अगर ये एडिटिव पोलैरिटी में है तो V1 प्लस V2 भी इसकी आउटकम आएगा, या फिर अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है तो इसका आउटपुट V1 माइनस V2 आएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा जिस काम के लिए हमने ये मशीन लगाई है, क्या ये हमारी पोलैरिटी को हमारी जिस कंडीशन में होना चाहिए उसमें है कि नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करेंगे, उस मशीन को थोड़ी देर रन करा के हम ये देखेंगे जो करंट वो मशीन ले रही है, क्या वो उतना ही करंट है जितना उसमें रेटेड है, या फिर वो एक्स्ट्रा करंट ले रही है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई, मतलब आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होता है तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करता है, और ये बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करने से की वजह से ही हमारे सिस्टम का फेलियर होता है। तो जैसे भी कहीं मान लो ट्रांसमिशन लाइन है, उस पर कहीं एक ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो ये जितना भी करंट, और ये पहले कहीं और जा रहा था जो कहीं लोड कनेक्ट था, अभी क्या हुआ, यहाँ से हमारी जो इनकमिंग करंट था वो यहाँ ना जाके उसे लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया, और वो जो है यहाँ पे ग्राउंड में सारा जाने लगा। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा करंट, मतलब ये लो रेजिस्टेंस पाथ है, हमारा जनरेटर जो है और ज्यादा रन करने की कोशिश करेगा। जब वो और ज्यादा रन करने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जहां उसकी स्पीड बढ़ी, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हुई, वहीं पर रिले एक्ट कर जाएंगे और हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो हम इन फॉल्ट्स को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉल्ट के केस में इनफाइनाइट करंट फ्लो होने की कंडीशन में आ जाता है। अगर हमारा जनरेटर इनफाइनाइट है तो हमारी करंट फ्लो भी इनफाइनाइट हो जाएगी और हमारी सारी ट्रांसमिशन सिस्टम्स बर्बाद हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक बात थी, बट हम लोगों का यहाँ पे जो मोटिव था वो ये था कि हमें देखना था कि करंट जो है मशीन जो ले रही है, क्या वो अपने स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा ले रही है या कम ले रही है।